अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुर रहमान CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साले दिवम की गज़ल नंबर 10 यानी नासिर काज़मी की दूसरी गज़ल का मुतालिया करेंगे। शायर का मुख्तसर तारुफ़ और उनके कलाम की खसूसियात पहली गज़ल के लेक्चर्स में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पहला शेर मुलाहिज़ा कीजिए। ए हम सुखन वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूँ तू अपने होंठ सी। मफ़हूम मुलाहिज़ा कीजिए। ए दोस्त वफ़ा का तकाज़ा अब यही है कि खामोशी इख्तियार की जाए। हाथ काट लेना और होंठ सी लेना, इससे शायर की क्या मुराद है? ये गज़ल अपने अंदर मुसलसल गज़ल का मिजाज रखती है और इस गज़ल का पस मंज़र तक़सीम हिंदुस्तान, हिजरत और फसादात का पस मंज़र है। क़याम पाकिस्तान के साथ बर्रे सग़ीर के मुसलमानों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी थीं। यहाँ खुशहाली होगी, यहाँ अमन, मुसावात और बराबरी होगी, उख़ुव्वत और भाईचारा होगा, लोग खुलूसे दिल से और पूरी अमानतदारी से काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के बाद ही वो लोग जो इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ मुखलिस थे, वो बहुत जल्द उठ गए और उनकी जगह उन लोगों ने ले ली जो अपने सामने मुआशरे का कोई सच सुनना भी गवारा नहीं करते थे। ऐसे लोग ओहदों पर, ऐसे लोग इक़्तिदार पर बैठे जिन्हें इस मुल्क के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का कोई एहसास न था। इस पस मंज़र में शायर ये कह रहा है कि अब हालात का तकाज़ा ये है कि मैं सच लिखना छोड़ दूँ और तुम सच कहना छोड़ दो। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। उस तबके को शायर मुखातिब कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में सच बोलने को, हक़ाइक़ को बयान करने को एक जुर्म बना दिया। हम न कहते थे कि हाली चुप रहो, रास्त गोई में है रुसवाई बहुत। तो शायर अपने दोस्त को, अपने पास बैठने वाले शरीके गुफ्तगू जो शख्स है, उसे ये तलकीन कर रहा है कि अब हालात का तकाज़ा ये है कि खामोशी इख्तियार की जाए। दूसरा शेर मुलाहिज़ा कीजिए। किन बेदिलों में फेंक दिया हादसात ने, आँखों में जिनकी नूर न बातों में ताज़गी। मफ़हूम मुलाहिज़ा कीजिए। हालात ने मुझे ऐसे लोगों में ला फेंका है जो बेज़मीर और बेहिस हैं। इस शेर में भी उसी तबके की तरफ शायर इशारा कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के क़याम के साथ ही उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया जिन उम्मीदों पर इस मुल्क को कायम किया गया था। जो लोग यहाँ मसनद इक़्तिदार पर बैठे, जो लोग यहाँ अहम ओहदों पर बैठे, उन्होंने ऐसी लूट मार मचाई कि जिसे देख कर दिल कांप उठता है। तो शायर ने उन्हें बेहिस और बेज़मीर लोगों के नाम से याद किया है। हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देख कर। तो उस दौर के क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जो लोग बेहिसी और ख़ुदगर्ज़ी का शिकार हुए और उन्होंने उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया जिसके लिए मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियों से इस मुल्क को हासिल किया था, तो शायर उन लोगों पर तंज़ कर रहा है। चलते फिरते हुए मुर्दों से मुलाकातें, ज़िंदगी कश्फ़ो करामात नज़र आती है। आप इन लोगों को, इनसे बात करके देखें, आप इन लोगों को करीब से देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग इंतहाई बेहिस और बेज़मीर किस्म के लोग होंगे। उस दौर की अगर बात की जाए क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद, तो लाखों लोग इस मुल्क के क़याम में जामे शहादत नोश कर गए। लोग अपना घर बार छोड़कर इस मुल्क में आए। जो लोग वहाँ कुछ नहीं थे, उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी जायदादें जो हैं वो क्लेम की और उसके नतीजे में बड़े बड़े फ़वाइद हासिल किए। उन बेज़मीर लोगों पर जिन्होंने शहीदों के खून पर सौदे किए, इस शेर में शायर उन लोगों को तनकीद का निशाना बना रहा है। तीसरा शेर मुलाहिज़ा हो।
बोल ए मेरे दियार की सोई हुई ज़मीं, मैं जिनको ढूंढता हूँ कहाँ हैं वो आदमी। मफ़हूम मुलाहिज़ा कीजिए, ए मेरे वतन की ज़मीन, बता जिन लोगों को मैं तलाश कर रहा हूँ वो कहाँ हैं। शायर उन मुखलिस लोगों को याद कर रहा है जो इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ मुखलिस थे। ये भी हो सकता है कि नासिर काज़मी ने जो हिजरत की और उसके नतीजे में उनकी मजलिसी ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम हुई, उनके दोस्त और आइज़ा उनसे बिछड़ गए, हो सकता है कि शायर उनके बारे में बात कर रहा हो। लेकिन गज़ल का जो मिजाज है वो ये बता रहा है कि शायर उन लोगों को याद कर रहा है जो इस मुल्क और इस कौम के साथ मुखलिस थे, जिन्हें हम देख कर जीते थे नासिर, वो लोग आँखों से ओझल हो गए। गली गली आबाद थी जिनसे, कहाँ गए वो लोग। दिल्ली अब के ऐसी उजड़ी, घर घर फैला सोग। तो क़याम पाकिस्तान के नतीजे में जो फसादात हुए, जो कत्लो गारत का बाज़ार गर्म हुआ, जो इंसानियत सोज मज़ालिम ढाए गए, उसके असरात ये हुए कि बहुत से लोग जो इस मुल्क के साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे, जो अपनी आंखों में एक ख्वाब सजाए इस मुल्क की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, वो रास्ते में ही कहीं कटा गए। और वो लोग जो इस मुल्क कौम के साथ मुखलिस थे और बड़े बड़े अहम शख्सियात थीं, वो भी बहुत जल्द इस मुल्क से, इस दुनिया से रुखसत हो गईं और ये मुल्क अच्छे लोगों से महरूम हो गया। चौथा शेर देखें, मीठे थे जिनके फल वो शजर कटा गए, ठंडी थी जिसकी छाँव वो दीवार गिर गई। मफ़हूम मुलाहिज़ा कीजिए, मीठे फलदार दरख्त कट गए और वो दीवार गिर गई जिसकी ठंडी छाँव थी। बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी एक सायादार फलदार दरख्त की मानिंद होती है, जो अपने साये से, अपनी लकड़ी से, अपने फल से, गर्ज़ हर तरह से फ़ायदामंद होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मुल्क के लिए भी उस फलदार दरख्त या एक सायादार दीवार की तरह थे, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में और इसको संवारने में अपना सब कुछ लुटाया। शायर उन लोगों के बिछड़ जाने का गम मना रहा है, उन्हें याद कर रहा है। ज़िंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दामे अजल में आए। नबी न थे मगर इंसान पर जान छिड़कते थे, सुना है अगले ज़माने के लोग अच्छे थे। शायर उन लोगों को याद कर रहा है जो इस मुल्क और इस कौम के साथ खुलूस नीयत के साथ, खुलूस दिल के साथ मेहनत और मुशक्क़त कर रहे थे। उन्होंने जिद्दोजहद की, कोशिश की और इस मुल्क को बनाया, लेकिन बहुत जल्द वो लोग हमसे रुखसत हो गए और हुकूमत व इक़्तिदार बेहिस और बेज़मीर लोगों के हाथ में आ गया। अगला शेर मुलाहिज़ा कीजिए, बाज़ार बंद रास्ते सुनसान बेचराग, वो रात है कि घर से निकलता नहीं कोई। मफ़हूम मुलाहिज़ा कीजिए, बाज़ार बंद, रास्ते वीरान हैं और शहर पर खौफ की फ़िज़ा छाई है। नासिर काज़मी के कलाम में जहाँ तक़सीम हिंद और उसके नतीजे में होने वाले फ़सादात का ज़िक्र मिलता है, जिनके असरात उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी और मजमूई माशरती हमारी यहाँ ज़िंदगी पर भी हुए, लेकिन नासिर काज़मी बतौर ख़ास शहर लाहौर का ज़िक्र भी करते हैं। ज़ाहिर है तक़सीम हिंद के नतीजे में जो उखाड़ पछाड़ हुई, जो जुल्म सितम हुआ, जो कत्लो गारत का बाज़ार गर्म हुआ, उसके असरात लाहौर जैसे बड़े शहर पर भी हुए। सरे शाम बाज़ार बंद हो जाते थे, एक खौफ व हरास की फ़िज़ा शहर पर छाई हुई थी। शायर ने उन्हीं हालात की तरफ यहाँ पर इशारा किया है। शहर पे खौफ के साए हैं, ये कैसे दिन आए हैं, इन सहमे हुए शहरों की फ़िज़ा कुछ कहती है, कभी तुम भी सुनो ये धरती क्या कुछ कहती है। तो नासिर काज़मी इस शेर में शहर लाहौर की बर्बादी और यहाँ पर छाए हुए खौफ व हरास के साए का नोहा पड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस गज़ल का मक्ता मुलाहिज़ा हो, नासिर बहुत सी ख्वाहिशें हैं दिल में बेकरार, लेकिन कहाँ से लाऊं वो बेफ़िक्र ज़िंदगी। इंसान जब तक ज़िंदा है उसके दिल में एहसासात और जज्बात जन्म लेते हैं। हर लहज़ा, हर आन, हर लम्हा एक नया ख़याल, एक नया जज्बा और एक नया एहसास इंसान के दिल में पैदा होता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो शायर इस शेर में कहना चाह रहा है
मफ़हूम पहले मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। ए नासिर, दिल में बहुत सी ख्वाहिशें बेकरार हैं, लेकिन बेफ़िक्र ज़िंदगी कहाँ से लाऊं। तो शायर ने ऊपर पूरी गज़ल के अंदर जिन हालात की तरफ इशारा किया उनका उन्होंने असर भी कबूल किया और उसे बयान भी किया। जी ढूंढता है फिर वही फ़ुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।